क्वेश्चन नंबर 7 है 2 पावर, ओके 1 मिनट। ये प्रूफ करना है हमें ना, प्रूफ दिस। तो हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया, चलो बढ़िया है। इसको हमने T1 ले लिया, 2 पावर लॉग 3 टू द बेस 2 को। अब हमने दोनों तरफ लॉग लिया, अभी बेस नहीं लिया है, तो लॉग 2 पावर, ये जो है अंडर रूट लॉग 3 टू द बेस 2, ये हो जाएगा आपका, ये बाहर आ जाएगा लॉग के, तो लॉग 3 टू द बेस 2 लॉग 2 बचा। यहाँ पर लॉग का बेस अभी हमने अभी तक नहीं लिया है। अब हम इसका बेस लेंगे, बेस हमने ले लिया 3। 3 क्यों लिया? क्योंकि हमें 3 की पावर में प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये अंडर रूट लॉग 3 बेस 2 हो गया। तो इस कहानी को हम लिख सकते हैं क्या, 1 मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय, या अंडर रूट लॉग के अंदर बेस चेंजिंग थ्योरम से log 2 टू द बेस 3। और ये जो लिखा है एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि दोनों नंबर 2 और 3 1 के सेम साइड है। तो log 2 टू द बेस 3 अंडर रूट का स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो यस सर। तो ये एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एक पावर से, ठीक। तो log T1 टू द बेस 3 आ जाएगा अंडर रूट log 2 टू द बेस 3। अब T1 हम लिख सकते हैं 3 की पावर में, तो यहाँ से T1 आ गया 3 पावर, ये कहानी log 2 टू द बेस 3। और हैंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। समझ गए सभी लोग? तो ये अंडर रूट में कहानी हो तब भी ये log बराबर होते हैं। इसको आप याद रखना चाहो तो जैसे हमने एक आइडेंटिटी याद रखी थी वैसे याद रख सकते हो। नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में है, if a positive c b under root ac दे रखा है, ac not equal to 1, then prove that log n to the base a is equal to log अपॉन में log n to the base c is equal to this। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि RHS ले लिया हमने, है ना, इसको LHS प्रूफ कर दे, वो बेटर रहेगा। कैसे देखो, log n to the base है, पहले एक बार तो लिख लेते हैं, माइनस log n to the base b डिवाइडेड बाय log n to the base b माइनस log n टू द बेस सी। अब इस पूरी कहानी को हमें ए और सी में चेंज करना है, बी कहीं नहीं चाहिए। तो एक तो ये तरीका है कि हम इसको ऐसा लिख दे, पर उससे पहले यहाँ पर हम बेस चेंजिंग थ्योरम लगाए, लगा दे। तो ये हो जाएगा 1 बाय, या फिर ऐसे करो इसको, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 बाय लॉग ए टू द बेस एन माइनस 1 बाय लॉग बी टू द बेस एन डिवाइडेड बाय 1 बाय लॉग, सॉरी, हाँ ठीक है ना, b टू द बेस n माइनस 1 बाय लॉग c टू द बेस n। एलसीएम ले हम तो क्या हो जाएगा, log b टू द बेस n माइनस log a टू द बेस n डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय क्या था, log a टू द बेस n और log b टू द बेस n। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, log c
to the base n minus log b to the base n and whole divided by log b to the base n log c to the base n। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये log वाला टर्म, ठीक, कैंसिल कर दिया। यहां से log a माइनस log b माइनस log a, बेस सेम है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से दैट कैन बी रिटर्न एज b बाय a, वो हो जाएगा बेस n, और ये हो जाएगा log c बाय b टू द बेस n। और बच क्या रहा है इधर, log a, डिनोमिनेटर में क्या क्या बच रहा है इधर, log a टू द बेस n, और ये कहानी ऊपर जाएगी, ये कहानी आपकी ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगा log c टू द बेस n। ठीक, अब यहां से देखो b किसके बराबर है, अंडर रूट ac के, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा ac के बराबर। तो आप देख सकते हो, तो b बाय a इज इक्वल टू c बाय b होगा। अरे होगा या नहीं होगा? यस सर, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। हाँ, तो ये जो नंबर है इससे कैंसिल हो जाएगा। हुआ? अरे हुआ। तो आपका जो सिर्फ बचता है ये वाला पार्ट बचता है, log c टू द बेस n डिवाइडेड बाय log a टू द बेस n। अब इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया तो 1 बाय log n टू द बेस c अपॉन में 1 बाय log n टू द बेस a। इसको यदि हम देखें तो ये हो जाएगा log n टू द बेस a अपॉन में log, ये ऊपर जाएगा ना हाँ, और ये नीचे आएगा तो log n टू द बेस c, एंड दिस इज LHS। बोलो, तो हेंस प्रूफ। समझे या नहीं समझे? एक बार मैं दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन पूरा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे है आपकी, एक बार देख लो। ओके, तो ये जो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे थे ना। सर एक सर स्टेप नहीं 6 समझे। बाकी है ना। हम्म, एक स्टेप नहीं समझे सर। कौन सा वाला? सर मिडल वाली। दिस वन? यस सर। अच्छा, ये समझ में नहीं आया। मैंने यहाँ पर ये log b मतलब log x1 टू द बेस कुछ मान लो कुछ n है, माइनस log x2 टू द बेस n, दैट कैन बी रिटर्न एज log x1 बाय x2, बेस सेम रहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2। नहीं सर, वो कैंसिल कैसे किया वो? अरे b बाय a और c बाय b बराबर है ना यहाँ से। यस सर। b बाय a एक नंबर, मतलब c बाय b को मैं b बाय a लिख सकता हूँ, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, इक्वल है तो। यस, नहीं आया? समझा सर। ओके। सर 6 बाकी है ना। 6 कौन सा था? अच्छा, a is greater than b, a real number, then solve. Okay. ये ऊपर चला गया, क्या क्वेश्चन था? log x to the base 2।
ओके, ये क्वेश्चन था आपका a पावर log 2 log x, यही था ना? यस Yes, द सर। sir. बेस 2, हाँ ये था, ठीक है। 2 ओके ओके, हाँ ये क्वेश्चन था। तो x क्या आ गया? किसी का आया निकल के कुछ? ठीक है, a ग्रेटर देन 1 आपको दे रखा था और ये क्वेश्चन है 6 का सॉल्यूशन। ठीक, तो कल किसी ने पूछा था सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल यही करना भी है उस क्वेश्चन में। तो इस पूरी कहानी को हम लिख सकते हैं a पावर log x टू द बेस 2 का, ये 2 जो है इसके साथ होल स्क्वायर है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 5 + 4, और यहाँ पर x और a को मैं इंटरचेंज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो log x टू द बेस 2। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया t, तो ये क्या लिखा हुआ है t स्क्वायर, t स्क्वायर इज टू 5 + 40। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, तो t स्क्वायर माइनस 40 + 5 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं भाई कि नहीं दिख रहे? 4 और 1, एक मिनट, 5 और 1। -40, ये -5 होगा इधर, टी स्क्वायर -40 -5, अब दिख रहे हैं 5 और -1, तो t -5 और t + 1 इसके रूट हो गए। ठीक, 5 बराबर है। और t जो है वो आपका 5 हो गया या फिर -1। t किसको माना था आपने? इसको a पावर log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, और दूसरा कौन सा आ गया? a पावर log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, सर 5 आएगा, -1 एक्सेप्ट नहीं है। हाँ, अब a पावर log x टू द बेस 2 ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहां से मिलेगा। यहां से सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया, तो log का बेस अभी नहीं लिया हमने, हमारे अकॉर्डिंग जो भी लगेगा हम ले लेंगे, और उसका बेस हमने ले लिया 5 क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 2, और इधर हो जाएगा log 5 या a टू द बेस 5 इज इक्वल log 5 टू द बेस 5 कितना हो जाएगा 1। समझ गए, हमें x 1. निकालना है, अब हमें x निकालना है, तो log x टू द बेस 2 ये इधर आ जाएगा, तो 1/log a टू द बेस 5, बेस चेंजिंग थ्योरम से दिस कैन बी रिटन एज log 5 टू द बेस a। अब x आ जाएगा 2 की पावर ये, तो 2 पावर log 5 टू द बेस a। अब ये भी आंसर हो सकता है, और 2 और 5 को मैं इंटरचेंज करना चाहूं तो वो भी हो सकता है, तो 5 पावर log 2 टू द बेस a। क्या समझ में आया? ये भी आंसर होगा, ये भी होगा, एक ही बात है, दोनों इक्वल नंबर है। समझ गए या नहीं समझे? यस सर। Sir, वो समझे। a raised to log x to the base 2 के बाद की स्टेप में समझी, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और उसकी वैल्यू 5 और -1 आया इसके उसके बाद बाद का। इसके बाद हाँ, ये -1 नहीं हो सकता, ये तो समझ में आ गया होगा। यस सर। ओके, इसके बाद मैंने दोनों तरफ log लिया और उसकी बेस 5 ले ली, तो दोनों तरफ log लिया, ये नंबर एज इट इज यही रखा, 5 यही रखा, log के साथ बेस क्या ले ली 5, तो log यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाई, log a की पावर मान लो अल्फा बेस 5 है, तो अल्फा इसके बाहर नहीं आएगा log के, तो ये नंबर बाहर आ गया, तो log x बेस 2 हो गया वो, और अंदर बचेगा log a टू द बेस 5। ठीक है, फिर इसको इधर डिनोमिनेटर में लाए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/, में ये a आपका 1 से बड़ा है, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 पे 0 हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 1 नहीं है तो 0 भी नहीं होगा, ये हो गया। अब इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से ये लिख दिया, और फिर x हो जाएगा 2 की पावर ये। अब आया अभी भी नहीं आया? Yes. पक्का?
यस सर। ठीक, ठीक है भाई, किसी कोई और समस्या हो तो पूछ सकते हो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ा जाए आगे। प्रॉपर्टी ठीक ठाक से आपको समझ में आ गई होगी। आ गया? यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो आपका कुछ अलग नहीं है। कुछ अलग नहीं है तो आप बोलोगे सर फिर क्यों अलग टॉपिक करके क्यों पढ़ा रहे हो? उसके पीछे भी कारण है कि आप मुझे ये बताओ, ये हमने यहाँ पर एक्स के लिए सॉल्व किया था, राइट? तो अगला जो टॉपिक है वही आपका जो है वो लॉगरिथमिक जो इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करना है। लॉगरिथमिक इक्वेशंस मतलब क्या होगा कि आपको कोई वेरिएबल है उसके लिए आप सॉल्व करो, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अलग क्या है वो देखो। तो यदि हम देखें तो y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a का यदि हम ग्राफ देखें तो a ग्रेटर देन 0 के लिए यदि पैराबोला सॉरी पैराबोला नहीं a ग्रेटर देन 0 यदि बेस 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ क्या होता है इस टाइप से, और a यदि लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ क्या होता है ऐसा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि लॉग कुछ मैंने x1 ले लिया और कोई बेस a ले लिया और दूसरा ले लिया log x2 टू द बेस a ले लिया, तो ये दोनों बराबर कब होंगे कोई मुझे बता सकता है? जब x1 की होगी तब जब x1 और x की वैल्यू सेम होगी तब। x1 और x2 सेम होगा तब। क्या ये सही आंसर है? बोलो भाई। यस सर। ओके, यदि सही है तो मुझे बताओ कि log बेस 2 इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू log, तो यहां से -3 इज इक्वल्स टू -3 आ गया, या ऐसे सर समझो, माइनस नहीं आएगा ना? मान लो इसको x ले लिया तो आपका x आ गया -3। ठीक है, तो आंसर आ गया x -3। बोलो, तो दोनों बराबर है, x और -3 मतलब x इक्वल टू -3 आ गया। तो क्या सही है? क्या सही है? नो तो सही नहीं है। सर -3 के हाँ, तो वही चीज है कि आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि यदि कहीं भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है तो जो हमने पहले बात करी थी कि इसका बेस और जो लॉग का बेस होता है, लॉग का नंबर होता है, इसके जो कंस्ट्रेंट होते हैं उनको हमें दिमाग में लेके चलना ही है। ठीक है, तो आप सीधा x1 x2 बराबर नहीं बोल सकते, तो उससे पहले हमें कुछ बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? क्या बात करनी पड़ेगी बताओ? x सबसे greater पहले than तो 0 हाँ, लॉग के अंदर की कहानी नंबर क्या है x1, दैट शुड बी पॉजिटिव। एंड यहीं पर काम नहीं रुक गया हमारा, आगे ही चलेंगे। लॉग x2 है तो x2 भी आपका क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव। ग्रेटर देन क्या जीरो। इतने से आप रुक जाओगे क्या? नहीं सर, अभी नहीं रुकना है और आगे चलना है। और आगे क्या चलना है? बेस। ए बेस ग्रेटर देन जीरो, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट ऑल्सो नॉट इक्वल टू वन। नॉट इक्वल टू not 1। equal to 1 यदि ऐसा है तो अब आप लिखोगे क्या कि x1 इज इक्वल टू x2 है। x। तो इसको चेक करने से पहले हमें क्या इन तीनों में से, हम इन तीनों में से आप तो बताओ मुझे, क्या इन तीनों में से एक को चेक करना है, दो को चेक करना है, या फिर तीनों को चेक करना पड़ेगा? तीनों को। सर तीनों को चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से थोड़ा समझना, मान लो यहाँ पर कोई वेरिएबल दे दूं मैं, जैसे यहाँ पर मैंने x दिया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर x दिया तो वो वेरिएबल, हम वो जो वेरिएबल है आपका वो इन तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन तीनों में जो वेरिएबल में इनइक्वालिटी बनी या जो भी बना, इन तीनों का हम यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे? इसका इंटरसेक्शन लेंगे। अभी क्या है और आगे क्वेश्चन करोगे तो क्लियर होगा। आप तो इतना समझो कि इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि ये तीनों कंडीशन, मैंने यहाँ एंड लिखा है, मतलब तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, अब इसको जैसे मैंने सॉल्व किया कि x इज इक्वल टू -3 आ रहा है, तो यहां से जो सॉल्यूशन आपका निकल के आया, मान लो इधर से कुछ x निकल के आया इंटरसेक्शन लेने के बाद, और इधर से कुछ x निकल के आया, तो इन दोनों का क्या होगा? कॉमन सेंस से बोलना, कोई जल्दीबाजी में गलत आंसर मत देना। यहां से जो x निकल के आया भाई, अच्छा इसको बोलते क्या है? ये जो चेक करना है इसको बोलते क्या है? डोमेन। डोमेन। बहुत बढ़िया। तो जो डोमेन से आपका x निकल के आया, मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया तो कोई x निकल के आया, और फिर हमने इसको जो सॉल्व किया, इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व किया, वहां से x निकल के कुछ आया, तो इन दोनों का क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ये तभी ट्रू है आपका जब ये ट्रू है, तो यहां भी एंड लगना चाहिए कि डोमेन में ही हम बोल सकते हैं कि x1 x2 के बराबर है। अच्छा, और तुम लोगों को सबको समझ में आ गया कि x1 x2 बराबर क्यों होगा? उसके लिए मैंने ग्राफ बनाया था, तुम लोगों ने बता दिया तो मैं उस पर फिर गया ही नहीं। उसके कारण, उसके पीछे कारण ये है, ध्यान से सुनो, कि मान लो मैंने x1 एक नंबर लिया इस नंबर लाइन पर, और एक नंबर x2 लिया, ध्यान से सुनिएगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता है मुझे? ये y वैल्यू कितनी होगी? ग्राफ इसका है, y की वैल्यू क्या होगी? log x1 टू द बेस है, और x2 पर जो वैल्यू होगी आपकी, वो वैल्यू किसके बराबर होगी? लॉग x2 log x2 टू द बेस a। अब ए। हाँ, ये जो ग्राफ है इनमें ही ऐसा है, बाकी में ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आपने सीधा आपने बोल दिया भाई दोनों बराबर है तो ये दोनों नंबर बराबर होना चाहिए, बट इन जन मतलब सभी फंक्शन के लिए हम ऐसा नहीं बोलते हैं ना, उनके पीछे कारण है, अलग अलग आप पढ़ोगे समझ में आएगा। तो यहाँ से तो आप ऐसे समझो, इधर ध्यान से सुनो, कि log x2 को मैं नीचे लाऊं, ध्यान से सुनना, log x2 को मैं log x1 के बराबर लेके आ रहा हूं मैं, तो x2 भी किधर जाएगा? अरे बोलो, x1 की तरफ जाएगा क्या? जीरो। मतलब ये दोनों बराबर करना है, तो log x2 बेस a को मैंने कम करता गया, मान लो यहाँ पर वैल्यू ये आ गई, तो x2 भी आप देख सकते हो x1 के पास आ रहा है। तो जब ये कम दोनों होगा सर। हाँ, जब ये दोनों बराबर हो रहा है, मतलब log x2 बेस टू द a इसके बराबर हो जाए, तो x2 भी कहाँ आ जाएगा? x1 के पास। x1 के इक्वल। तो ये दोनों इक्वल कब होगा? जब x1 बराबर x2 होगा। पर इसके साथ साथ ये ट्रू कब होगा? जब आपका डोमेन में ही ट्रू होगा। डोमेन मतलब परमिशिबल वैल्यूज ऑफ x एंड a। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? तो एक बार मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि log, मान लो ये एक्सप्रेशन f ऑफ x, मतलब कोई एक f ऑफ x का एक्सप्रेशन है, और उसका बेस मैंने ले लिया h ऑफ x, और दूसरा फंक्शन ले लिया log g ऑफ x टू द बेस k ऑफ x। तो ये क्या f और g बराबर होंगे क्या? नो। नहीं सर। तो कब होगा?
जब बेस सेम होंगे। हाँ, तो पहली बात तो यहीं पर हमको रुक जाना चाहिए। तो एफ और जी यदि बराबर भी है, ऊपर आप देखो तो हमने जो समझा है, क्योंकि बेस जैसे आपने ए अलग अलग कर दी, तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए मान लो किसी log x टू द बेस ए का ग्राफ ये आया और log b टू द बेस ए का ग्राफ ये आया, मतलब log कुछ बेस अलग ले लिया हमने, है ना। तो बेस अलग लोगे तो ग्राफ भी अलग अलग आएंगे। बात समझ में आ गई? अरे समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। तो दो जो वैल्यू है अलग अलग पे भी आ सकती है, सेम पर भी आ सकती है। मतलब जैसे मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखूं तो किसी ये जो वैल्यू है y की, मान लो ये दोनों वैल्यू l के बराबर है, ठीक है। तो वो l वैल्यू आप देखो तो इस ग्राफ के लिए किसी x इस x पे होगी और इसके लिए इस x पे होगी। तो अलग अलग x पे मिल सकती है क्या? समझ में आया? बट यदि सेम ग्राफ है, मतलब बेस सेम है, तो ये दोनों बराबर होंगे तभी ऐसा होगा। यदि नहीं पल्ले पड़ रहा तो एक बार मैं फिर से कोशिश करूंगा कि log x टू द बेस 2 है और log x टू द बेस 3 है। तो दोनों वैल्यू अब मैं देखूं तो x यदि 2 में डालू यहाँ पर और x में 3 डालू, तो अलग अलग वैल्यू पे आपको सेम 1 बराबर 1 मिल रहा है कि नहीं? यस। हाँ, तो बेस सेम होगा तभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमने बेस सेम रखा। तो बेस सेम रखा तो क्या एफ और जी बराबर हो जाएगा, या फिर हम ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते? डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। सबसे पहले हम डोमेन में जाएंगे, लॉग के अंदर का नंबर एफ ऑफ एक्स है, दैट शुड बी पॉजिटिव। साथ ही साथ आरएचएस में जो लॉग के अंदर है वो जी एक्स, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। और बेस जो है आपका दैट शुड बी पॉजिटिव, एंड मतलब ये तो है, एंड एच ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये जितनी भी कहानियां आ रही है इन सब का क्या होगा, कोई बताएगा मुझे क्या होगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो ये सब x का एक्सप्रेशन है, आपने यहाँ से x कुछ निकाला और फिर इस इक्वेशन को हम यदि सॉल्व करें तो वो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x है। तो यहाँ मैंने अब x के लिए सॉल्व किया और ये x के लिए सॉल्व किया, ये x के लिए सॉल्व किया, इन दोनों का मैं क्या लूं? यूनियन इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि ये जो है कहानी हम बोल रहे हैं ना कि भाई ये जो है आपका ट्रू कब होगा? जब x उसमें जब आप वैल्यू डाल सकते हो, मतलब जो डोमेन में जो x होगा वही वाला आपको लेना है। तो आप तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप फंक्शन पढ़ो, आप कोई भी इस टाइप से, तो डोमेन का हमेशा सॉल्यूशन के साथ, मतलब इसको मैंने सॉल्व किया, ये सॉल्यूशन आ गया, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, इसको हमेशा डोमेन के साथ जो x होगा उसके साथ हमेशा इंटरसेक्शन लेना है। क्योंकि ये कहानी ये तभी ट्रू हो पा रही है जब उसके साथ ही साथ ये सब डोमेन में जो x आ रहा है, या फिर ये हम बोले कि तीनों कहानी जब साथ ट्रू है तब। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? पढ़ा। ठीक है, पल्ले पड़ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं एक क्वेश्चन देखता हूं तो चीजें और क्लियर होगी आपको। कुछ समझ में नहीं आता है इसमें, पर अच्छा हमने नंबरिंग कर ली है ना क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर जो आने वाला है 9 आने वाला है, राइट? ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे सभी लोग। सर लॉगरिथमिक इक्वेशन के नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना। हाँ हाँ, इन्हें ये जो मैंने बताया वो आप लिख सकते हो। लिखना है क्या? ये जो है, ये जो मैं बता रहा था, जितना जितना याद हो उतना उतना थोड़ा थोड़ा लिख लो। सर स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। ठीक, जैसा तुम्हें लगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशन। मार्कर किधर है भाई? पॉइंटर ये, हाँ। सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर log x to the base 7 minus 2 is equals to 0. Solve this logarithmic equation. ऊपर चला गया।
बताओ भाई इसका सॉल्यूशन। आंसर इज अच्छा, जो मैंने अभी बताया है ना, वो जो है आपका आगे भी काम आएगा। आगे कैसे काम आएगा? क्योंकि हमने अभी इक्वेशन पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे इन इक्वेशन, तो तब भी आपको वो काम आएगा, है ना। क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपको इन इक्वेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये श्योर है। आंसर आ जाए किसी का तो बिल्कुल बताइए। 1 सर हम्म, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1। ओके, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है? x इज इक्वल टू सर दो माइनस 1। सॉल्यूशन आएंगे ना? दो सर आएंगे x तो is दो equal बताओ। to and x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1। यार तो देखो, मैं हर बार एक ही बात सर बोलता हूँ। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1 आ रहा है। ओके, तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि भाई मैथ्स में सॉल्यूशन, आंसर तो एक ही होता है आपका। सॉल्यूशन कई हो सकते हैं, आंसर तो एक ही होता है। तो कोई ना कोई तो गलत है। सर कोई ना। x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। सर 1 है आंसर। x इक्वल टू 1 है। x is equals to 1। यस, आंसर इज x इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया भाई कि सर ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये आइडेंटिटी जानते हैं कि भाई बेस और लॉग की बेस यदि सेम है तो दैट कैन बी रिटन एज एक्स। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके एक्स को हम लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस टू कॉमन आ रहा है, फिर बचा x माइनस वन, तो उसके फैक्टर हो गए x प्लस टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ से आ गया x माइनस टू -2 और वन। तो सर आंसर हो गया -2 और 1। बोलो, बस हो गया काम। -2 नहीं ले हाँ, सकते। अरे हाँ वही तो, नालायको जो आप -2 और 1 दोनों आंसर बता रहे थे, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा एक शब्द। कौन सा शब्द? जो ऑलरेडी मैंने बोल दिया। अक्षय भाई, अक्षय कदम, यस सर। शब्द कौन सा बोला था? नालायक। समझ गए ना? क्यों? जी। क्योंकि भाई मैं इतनी देर चिल्ला चिल्ला के मैंने, यदि ऐसा ही करना होता तो फिर मैं इतना सब क्यों बताता आपको? तो बताने का कारण है। तो क्या हर जगह ये कहानी वैलिड है क्या? तो नहीं है। हम कहाँ जाएंगे भाई, किसके पास जाएंगे कि भाई सबसे पहले ये तो देखे कि ये कब कब कौन कौन सा एक्स इसके लिए परमिशिबल है। तो यदि मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो इसमें हम एक्स कोई भी रखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर यदि हम देखें तो लॉग, अच्छा 7 बेस की पावर तो कुछ भी हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉग के अंदर एक्स है तो एक्स शुड बी पॉजिटिव, और ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मैं इन दोनों के साथ, यहां से आपका जो एक्स निकल के आया वो क्या निकल के आया, -2 और 1। तो इसका मैं इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो आपका एक्स कौन सा आ रहा है? अरे कौन सा आ रहा है भाई बताओ? 1 1। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया? अरे आया कि नहीं यस आया? सर। आ गया। यस सर। तो हमेशा सॉल्यूशन निकाल के आप डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं जो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, बस यही कहानी बोल रहा था मैं आपको। ठीक है, अब इसका एक और दूसरा तरीका है, स्पेसिफिकली फॉर लॉगरिथम इक्वेशंस ओनली। सबसे पहले तो नोट में जो आप लिखो कि जो हम नोट लिखना चाह रहे हैं वो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो स्पेसिफिकली फॉर लॉगरिथमिक इक्वेशंस ओनली। क्या है उसके लिए कि आपने जैसे इस इक्वेशन को आप आग बंद करके सॉल्व कर लो, मतलब बस इसी को हमने सॉल्व कर लिया, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -2 और क्या आ गया, 1 आ गया। अरे समझ में आ रहा है?
तो Yes, sir. आपका जो भी x होगा इनके बाहर जा सकता है क्या? मतलब जो भी आंसर आ गया या तो -2 होगा 1 होगा, तो दोनों वैल्यू हो सकती है, या 1 होगी या दोनों नहीं होगी। अरे बोलो। तो अब आप क्या करो कि एक एक से वैल्यू जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनल इक्वेशन की, इस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हमने उसको सॉल्व करके लाए थे। तो ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है आपकी? ये वाली जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो उस ओरिजिनल इक्वेशन में आप x इक्वल टू -2 पुट करो। तो जैसे मैंने -2 पुट किया, लॉग के अंदर नेगेटिव आ गया, वहीं वैसे वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब -2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें ये देखना है। 1 मैंने रखा तो 1 पर ये 1 हो गया, ये log 1 0, 7 पावर 0 1, तो 1 + 1 2 -2 0। अब उसको सॉल्व किया है तो वो तो आएगा, उसको सेटिस्फाई तो करेगा करेगा। अब तो 1 पर सिर्फ इतना देखो क्या डिफाइन है हर एक एक्सप्रेशन या नहीं, बस क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। मतलब आप ये डोमेन निकालने से बच जाओगे, मेरा मतलब ये है। एक बार फिर से बताऊं मैं, आप जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो x की आपके पास कुछ वैल्यूज आएगी, कुछ मान लो 4 भी वैल्यू आ गई है, आ गई, तो आप 1 बाय 1 करके आप इसमें जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें आप चेक कर लो कि भाई डिफाइन आपका एक्सप्रेशन डिफाइन है या नहीं। और एक्सप्रेशन डिफाइन है तो सेटिस्फाई तो करेगा, क्योंकि उसी को हमने सॉल्व करके लाए। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो आप इक्वेशन में आपको क्या है, कुछ वैल्यूज मिलेगी तो आप सीधा चेक कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक इक्वेशन के लिए क्यों बताया, क्योंकि इन इक्वेशन में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर ग्रेटर देन कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जैसे मैंने ग्रेटर देन कर दिया तो x की कुछ वैल्यूज आएगी या इंटरवल में आएगा? बोलो। आवाज आवाज ठीक आ रही है, गड़बड़ हो रही है? आवाज कैसी है भाई? ब्रेक हो रही है सर, ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है। ओके, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। Sir, आवाज clear? अब बेटर होगी पहले से आवाज? यस सर। ओके ठीक है। तो सबको समझ में आए? नोट आप खुद से लिख लो कि फॉर इक्वेशंस वी कैन क्रॉस चेक द वैल्यूज ऑफ x obtained by solving the given equation। ठीक है? और वो ध्यान से लिखना क्या, अच्छा हाँ, मैं किस पॉइंट पे था, वो वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ नहीं किया, मैं भूल गया कि यहाँ पर यदि इन इक्वेशन है तो जो x आएगा वो किस में आएगा, बता सकते हो मुझे? इंटरवल में आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मान लो ये तो और कुछ Yes. आएगा, मान लो कुछ 3 से 4 आ गया या 3 से 5 आ गया, तो 3 से 5 में कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर है। तो क्या हर एक पॉइंट हम रख के थोड़ी ना देखेंगे? नहीं समझे? तो उस समय तो आपको यहां से भी इंटरवल होगा, आपका सॉल्यूशन भी इंटरवल होगा, तो तब इंटरसेक्शन लेना आसान रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये इक्वेशन के लिए एक शॉर्टकट तरीका है आपका। आई बात समझ में या नहीं आई? अरे बोलो सभी लोग। Yes, sir. ओके, आ गया है तो बहुत बढ़िया है। अब आगे आपको आई थिंक लॉग में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम क्वेश्चन सर करते हैं। नोट एक बार वापस बताओ ना। ये जो नोट है ओके, लिख लो, स्पेसिफिकली फॉर लॉगरिथमिक इक्वेशंस okay, we can cross check the values of x, we can cross check the values of x by cross check the values of x obtained by solving the given equation, obtained by solving the given equation। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन
रहा आपकी स्क्रीन पर ये log x plus 1 to the base 3 plus log x plus 3 to the base 3 is equals to 1. Question number 11, log base 2 log base 4 log base 5 और इधर x is equals to 0. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन नंबर 12, log 2 minus x to the base x is equals to 2. Question number 13, 5 log x to the base इधर 2, 5 power 2 log x base 5 minus x minus 6 is equals to 0. करो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर आता जा रहा है तो बताते जाओ। सर 10th का 5 आएगा 5। 10th का 5, ओके आगे बढ़ो। सर 12th का 1 आएगा। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन जो है उनके आंसर आप लिख लो, एक साथ हम डिस्कस करेंगे। सर 10th का 5 आएगा। ठीक है आगे बढ़ते जाओ आप, ये हम चेक कर लेंगे अभी।
ओके, फर्स्ट का क्या आ गया? 5 5 5 ओके, ठीक है। सेकंड का? सेकंड का नहीं आया सर अभी तक। अच्छा, सर सेकंड का 625 आ रहा है मेरा। ओके, करेक्ट करेक्ट है। करेक्ट। फर्स्ट का कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है। सिर्फ फोर्थ का 3 आ रहा है। फोर्थ कौन सा है? 13 का 2 14 आ रहा है। ठीक 3। ठीक है, ठीक है भाई। बाकी जिनका नहीं हुआ है 1-2 मिनट और, फिर हम डिस्कस करेंगे। जल्दी सब अटेम्प्ट कर लो। पहले का आंसर है 1, जो 5 बोल रहे हो गलत है। सॉरी 1 नहीं, 0 0। आंसर इज 0, नॉट 1। सर बट x शुड बी ग्रेटर देन 0 ना। हाँ ना सर, दोनों में माइनस आ नहीं रहे हैं। नहीं, अरे उधर प्लस है ना, +1 +3। हाँ वही तो। अरे लॉग के अंदर x+1 है, log x+1 थोड़ी ना लिखा हुआ है। ब्रैकेट देखो। सर दोनों मतलब एक वो अंदर की वैल्यू भी और पूरी वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए ना, 0 से ज्यादा होनी चाहिए। x भी कल ही बोले थे ना सर। मैं बार बार ये नहीं बोला मैंने कि x पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, लॉग के अंदर की कहानी पॉजिटिव। तो आप ध्यान तो दो भाई कि कब क्या बोला जा रहा है आपको। लॉग के अंदर की कहानी की बात हो रही है। ठीक है भाई, देखो तो 1 by 1। इसमें सबसे पहले तो एक तो हमारे पास तरीका है कि भाई डोमेन निकाल लें। और मैंने आपसे एक नोट करके क्या लिखा है कि भाई सीधा आप सॉल्यूशन निकालो और फिर क्रॉस चेक कर लो। तो log a टू द बेस log x, मतलब a ले लो टू द बेस 3 प्लस log b टू द बेस 3। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, log a इंटू log b, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 1, तो x+1 इंटू x+3 इज इक्वल्स टू 3 पावर 1। इसको देखें तो x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 पावर 1 कितना होगा 3। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x आ गया आपका 0 या फिर सर x² प्लस 4x प्लस 3 होना चाहिए वो। अच्छा सर 4x आएगा। 4x होगा, बिल्कुल बिल्कुल 4x होगा। तो यहाँ से आपका x 0 आ गया और दूसरा क्या आ सकता है -4। क्या ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गए। अब आप क्या करोगे भाई, 0 को उठाया मैंने, क्या 0 को मैं यहाँ पुट करूँ तो ये क्या बनेगा, log 0 + 1 1। क्या log के अंदर 1 हो सकता है क्या? हो सकता है। यस इधर log के अंदर यस 0 रखूंगा सर। तो log 3 बनेगा, हो सकता है। क्या दिक्कत है? तो 0 आपका एक्सेप्टेबल है। -4 रखा तो -4 + 1 तो -3, log -3 टू द बेस 3 नॉट डिफाइंड।
ये भी डिफाइन नहीं है और ये भी डिफाइन, एक भी डिफाइन नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, यहीं से हमने चेक कर लिया। बात समझ में आ गई? तो ओनली आंसर इज 0। अरे बोलो। तो जिन लोगों को जो समस्या आ रही है ना, भाई मैं यदि इसकी डोमेन की बात करूं तो बेस तो आपका 3 है, 1 से बड़ा 0 से बड़ा है, 1 है नहीं, तो काम चल जाएगा। पर लॉग के अंदर की कहानी में देखूं तो x+1 है ना कि x, तो x+1 पॉजिटिव होना चाहिए। और इसी कारण से मैंने ये भी आपको बताया था कि यहाँ लॉग के अंदर x नहीं लिया था हमने, f(x) लिया था, तो f(x) शुड बी पॉजिटिव। लॉग के अंदर g है तो log g वो होना चाहिए। बेस h है तो वो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। मैंने कहीं भी x की बात नहीं करी, बेस को a नहीं बोला। अरे समझ में आई बात? तो ये होना चाहिए। तो यहां से यदि हम देखें और यहां से x+3 एंड x+3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से आगे x ग्रेटर देन -1 या x ग्रेटर देन -3, तो उन दोनों से यदि हम देखें इनका इंटरसेक्शन लेके तो x आ जाएगा ग्रेटर देन -1। तो x ग्रेटर देन -1 इसका और इसका इंटरसेक्शन लो दोनों सॉल्यूशन का, तो ओनली आंसर इज 0। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बोलो। समझे सर। समझ गए। अब इस प्रॉब्लम करने के लिए इसको सबसे पहले तो देखो क्या लिखा हुआ है। इस लॉग के अंदर x लिखा हो गया है और लॉग बेस 4 के अंदर ये पूरी कहानी लिखी गई है और लॉग बेस 2 के अंदर ये पूरी कहानी लिखी गई है। सर, तो अब 2 आप को उस देखो। साइड देंगे। हाँ हाँ 200 सुनो तो। हाँ हाँ ये जो डोमेन मैंने बताया कि भाई आप ऐसे डोमेन निकाल सकते हो, पर यहाँ पे यदि आप निकालने जाओ डोमेन, तो सुनना ध्यान से कि डोमेन के लिए क्या करोगे। पहले तो सबसे पहले तो इस लॉग के अंदर क्या है x, तो दैट शुड बी पॉजिटिव। अब इस लॉग जिसका बेस 4 है उसके अंदर ये है कौन सा कि लॉग, अरे यार ये वन नोट कुछ ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। लॉग x टू द बेस 5, लॉग बेस 4 के अंदर है तो वो भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? और Yes. ये जो है पूरा ये लॉग बेस 2 के अंदर है तो वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? तो डोमेन में आप समझ Yes, sir. सकते हो कि ये आपको तीनों चेक करके तीनों का इंटरसेक्शन निकाल के x लाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अरे आई बात समझ में सभी को? तो इसके Yes, sir. बजाय मैं यदि इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लूं तो सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, 2 पावर 0 हो जाएगा और अंदर वाली कहानी क्या है लॉग बेस 4 और उसके अंदर क्या है लॉग x टू द बेस 5 एंड दैट इज 2 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या हो जाएगा 4 पावर 1 हो गया, तो ये हो गया log x टू द बेस 5 और 4 पावर 1 इज 4। अब इधर हो जाएगा x क्या हो जाएगा 5 पावर 4, 5 पावर 4 क्या होता है 625। अरे बात समझ में आ गई? क्या ये आपका आंसर हुआ क्या? तो हम अभी नहीं बोलेंगे, अरे अभी नहीं बोल सकते, हमें अब डोमेन से जो x है तीनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। एक तो ये रास्ता है और आपके पास जो दूसरा रास्ता है वो सबसे आसान है कि भाई जो वैल्यू आई है आप इसको पुट कर दो यहाँ पर। बोलो देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x को मैंने रखा 5 पावर 4, तो ये कहानी हो गई 4, तो log 4 बेस 4 1, log 1 बेस 2 0। यस दिस इज योर आंसर। समझे या नहीं समझे सभी लोग? यस सर सर। डोमेन हमेशा लिखना जरूरी है? अरे तो वही तो बात चल रही है, डोमेन लिखना जरूरी नहीं है, पर मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भाई डोमेन चेक कर लेंगे ये क्या है, तो यहाँ पर क्रॉस चेक करना आसान है, मैं ये बार बार बोलना चाह रहा हूँ। आई बात समझ में? ओके सर। हाँ यस सर। Yes, आप sir. डोमेन निकाल के भी ला सकते हो, बट ये अभी यहाँ ऐसे बताया जा रहा है क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। एग्जाम टाइम पे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधा क्रॉस चेक करेंगे क्योंकि आसान है वो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया -2। यस -2। सर। 1 -2 सर। -2 आ गया, ठीक। 1 5. हाँ, अरे नालायको, -2 किसका आंसर था अब बताओ? मेरा 1 है मेरा। सर। हाँ, और बोल दो मेरा भी सर। जितने भी नेचुरल नंबर है। अरे तो भाई नालायको, नालायको समझ गए, तुम्हारे लिए शब्द बना हुआ है ये। आपने इसको सॉल्व किया सर, इस क्वेश्चन में क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन है और देखा जाए तो आप लोग भी बच्चे ही हो। एक तो ये हो गया 2 x की माइनस पावर एक्स, 2 लेने की। एक्स की पावर सर 2। -2 इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, यहाँ से इसके फैक्टर बना लेना है ना, -2 और क्या आ जाएगा 1 आएगा। 1
1 मैंने रखा तो क्या 1 रख सकता हूँ क्या? अरे नालायक को sir. क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना, या तो डोमेन निकाल लो, क्रॉस चेक भी तो करना है। क्या 1 में रख सकता हूँ क्या? Yes, Easy sir. question. है? नहीं रख सकते। 2 माइनस सर एक्स x ये तो, नहीं रहता। हाँ क्योंकि बेस आपका 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं समझे? अरे बेस 1 कैसे हो सकता समझे, है? 4 दिन से चिल्ला रहे हैं लॉग में बेस 1 नहीं होता, 1 नहीं होता। तो कब, किस दिन के लिए किस दिन के लिए ये बात कही गई थी? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया था। -2 पर 2 माइनस एक्स, ये तो आपका 4 हो गया, ये तो एक्सेप्टेबल है। पर बेस नेगेटिव हो सकती है क्या? तो वो भी नहीं होगा। तो आंसर इज 5, नो वैल्यू ऑफ एक्स। नालायक को। 13 बताओ। 3। आंसर इज 3. 3, राइट आंसर। यहाँ ये लिखा हुआ है 2 को हम इस पावर में ले जाएंगे तो 5 पावर लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 5 माइनस एक्स माइनस 6। अब ये और ये लॉग का बेस सेम है तो दिस दैट कैन बी रिटर्न एज एक्स। सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकता हूं मैं? कुछ पल्ले Yes, पड़ा? sir. इसके फैक्टर है मेरे पास x-3। फैक्टर अब बना लेना है ना, अब वो बनाने, यदि वो सिखाने बैठे तो फिर हो गया काम। x आप आपका गया 3 और -2। क्या -2 आंसर होगा? No, sir. नो नो सर। आंसर -2 नहीं हो सकता क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव, तो ये आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्या x3 होगा? यस सर। यस सर। होगा, अच्छा ओके। अब यहीं पर मैं आपसे बोलूं कि 5 पावर लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 5 माइनस एक्स माइनस 6, इसका सॉल्यूशन बताओ तो क्या क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे इस इक्वेशन का? बताओ। वही होगा, 3 होगा सर। आंसर इज, 3। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये, एंड द आंसर इज 3। ठीक 3। यस सर। ठीक। फिर से वही जो शब्द है, अब मैं बार बार बोलूंगा नहीं, अपने आप वो शब्द आप ले सकते हो खुद से। कौन सा शब्द भाई? आयुष है? आयुष, तुम्हारा आंसर 3 आया है? आयुष ही था ना? कौन था आयुष? यस सर। हाँ, तो कौन सा शब्द है वो? नालायक। नालायक। अब ये बताओ ऐसा क्यों? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमने वो शब्द को हमारे लिए रिपीट किया? बोलो। सर -2 भी ले सकते हैं ना, माइनस -2 भी ले क्योंकि सकते हैं क्योंकि अरे पावर 2 आएगा है। और 4 हाँ, एक्सेप्टेबल है। बस तो एक्स आपका 3 Acceptable है। आया, और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो यही सब इक्वेशन बनेगी। तो एक्स आपका 3 आएगा या फिर -2 आएगा। मैंने -2 रखा, क्या -2 रख सकता हूँ क्या? अरे भैया ये Yes, Yes, एक्स sir. स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव यस है, सर, रख सकते हैं। एक्सेप्टेबल है। 3 रख सकते हैं क्या? तो 3 का स्क्वायर 9, लॉग के अंदर 9, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है, रख सकते हैं। दोनों आंसर है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग है। क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने से, प्रॉपर्टी हम हमेशा लगाते हैं क्या? जो कंस्ट्रेंट है उनका ध्यान रख के लगाते हैं। बोलो। नहीं तो x3 आया और -2 आया, हम यही क्यों चेक कर रहे हैं? मैं इस इक्वेशन को यही क्यों नहीं चेक कर लूं, और इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन यही है, तो मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देता कि यही आंसर है? चेक क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टीज में चीजें गड़बड़ हो जाती है। ये हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब भी आपको बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. तो सर फिर पता है। क्यों, तो फिर क्यों ऐसा क्या हो जाता है कि हम सब भूल जाते हैं? गजनी है क्या सारे के सारे? हैं? गजनी भी इतना नहीं भूलता होगा जितना तुम लोग भूल जाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। अब मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन।
log स्क्वायर x, मतलब ये क्या लिखा है, log x का होल स्क्वायर। अभी बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया। -3 log x इज इक्वल्स टू log x का स्क्वायर। ये दोनों एक ही बातें हैं या